मित्रों, भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुई। धृतराष्ट्र को अभिमान था कि उसकी सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण जैसे महारथी हैं, इसलिए विजय उसके पुत्र की ही होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन जब संजय ने किया, तब राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण विजय श्री होगी। संजय ने स्पष्ट कहा कि विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि इस पक्ष में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य ने भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, इसलिए युधिष्ठिर की विजय तो पक्की थी, सुनिश्चित थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर जी उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे। भगवत गीता को युद्ध भूमि में दो मित्रों की वार्ता के रूप में सिर्फ ग्रहण करना अज्ञानता होगी दोस्तों, क्योंकि इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। अब यह नीति विषयक आदेश आपको 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्त। मनुष्य को श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। श्री गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो या श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। ये 18वें अध्याय का मत है। मित्रों, भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण भगवत भक्त होकर ही भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागति मिल सकती है, और यही 18वें अध्याय का सार भी है। भगवत गीता की यदि अन्य विशेषताओं की बात करें, तो वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य से पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई श्री कृष्ण को जान लेता है, तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। श्री कृष्ण दिव्य हैं, क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंग शक्ति में स्थिर रहते हैं। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक, प्रकृति, जीव, शाश्वत, काल तथा सभी प्रकार के कर्म हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। जिस विधि से भक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है, उस विधि का श्रीमद् भगवत गीता में निरूपण किया गया है। सांसारिक आसक्ति के त्याग से, कृष्ण तथा सुनने से और कृष्ण नाम से, कीर्तन से ही भक्ति रूपी बीज हम में दृढ़ होता है। घर में रहकर सांसारिक इच्छाओं को सीमित कर, मन को स्थिर करके पूजा के द्वारा, कथा श्रवण कीर्तन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमें हमेशा करना चाहिए। सांसारिक इच्छाओं के होते हुए भी चित्त को श्री कृष्ण में निरंतर लगाए रखना चाहिए। तब तक लगाए रखना चाहिए
जब तक भगवान से प्रेम तथा आसक्ति और राग उत्पन्न न हो जाए। भगवान की सेवा करने से या भगवान की कथा श्रवण करने से जिस प्रकार से भी भगवान के प्रति आसक्ति दृढ़ हो सके, हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें निरंतर भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।